तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का। तो हमने ये स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इनफाइनाइट और फाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसको कहते हैं। तो बहुत आसान है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहता है अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ़, एक सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी अगर इफ़ इट्स nth टर्म अप्रोचेज अ डेफिनाइट नंबर। कब कन्वर्जेंट होगी? जब उसकी nth टर्म क्या करे, अप्रोच करे एक डेफिनाइट वैल्यू को। कब? एज n इंक्रीजेज विदाउट बाउंड, यानी जब हमारे पास जो उसकी डोमेन की वैल्यू हम उसको इंक्रीज़ करते जाएं विदाउट बाउंड, तो वो क्या करे, एक डेफिनाइट वैल्यू को अप्रोच करे, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो इसकी एग्जांपल हम इससे समझते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है, वो क्या है 1/n। अब इसमें क्या होगा कि जितनी हम इसमें n की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो बटे में आ जाएगी n, तो बटे में जब वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उसका जवाब छोटा आएगा। यानी अगर हम n इंक्रीज़ करते हैं तो 1/n डिक्रीज़ होगा। इसी तरह हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, हमने एक एक्सिस के x एक्सिस के लॉन्ग हमने ले ली n की वैल्यू और y एक्सिस के लॉन्ग हमने ली 1/n की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं जैसे जितनी हमारी वैल्यू कम थी ना n की, उतनी वैल्यू हमारी 1/n की ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू हमारी ज़्यादा होती गई 1/n की वैल्यू उतनी ही कम होती गई। इसी तरह जब हमारी n की वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी तो अल्टीमेटली ये किसको अप्रोच कर जाएगा, ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, यानी बहुत छोटी छोटी वैल्यू होगी और वो तकरीबन ज़ीरो ही हो जाएगी। तो ज़ीरो क्या, हमारे पास एक डेफिनाइट वैल्यू है। ठीक है, डोमेन हम जितनी मर्जी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं लेकिन वो हमारी अप्रोच हो रही है ज़ीरो तक। तो इस तरह की जो सीक्वेंसेस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो इसकी हम आप देख लेते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो वो कहता है इस सीक्वेंस हमारे पास an, एक सीक्वेंस है an इज सेड टू हैव लिमिट, वो एक लिमिट l रखता है। अब हमारी जो वैल्यू ये अप्रोच की है ना इस सीक्वेंस ने, उसको हम उसकी लिमिट कह देते हैं। इफ़ गिवन एनी एप्सिलॉन, कि हमारे पास कोई भी वैल्यू एक एप्सिलॉन है जो कि ज़ीरो से बड़ी है और ये वो वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सच एज, तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्या कि हम nth टर्म में से वो जो लिमिट हमारी आएगी उसको हमने माइनस करके उनका मॉड ले लेना, वो वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन से कम होगी। ठीक है, और फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू n, और हमारी जो n की वैल्यू है यानी वो इस n की वैल्यू है वो हमारी नेचुरल नंबर होगी, यानी कि नॉन नेगेटिव होगी। तो इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वही सीन है कि हम क्या कर रहे हैं, जब हम कोई भी वैल्यू हम उसमें अप्रोच करवाते हैं, उसमें डोमेन हम इंक्रीज़ करवाएंगे तो हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। अब जो जिस डेफिनेट वैल्यू को वो अप्रोच करेगा ना सीक्वेंस, वो हमारी वो लिमिट होगी। तो ये हमारे पास सेम वही ग्राफ है जो इस तरह का है। इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास ये हमने लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग n ले लिया और ये क्या लिया कि हमने ये n अप्रोच कर यानी नेचुरल नंबर्स तक ये जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तक क्या है। तो हमारे पास ये शुरू में वैल्यू a1 थी, फिर a2, अब ये डिक्रीज़ होता होता एक वैल्यू एप्सिलॉन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी के यानी इसी इंटरवल के दरमियान में होगा और आखिरकार वो अप्रोच कर जाएगा किसको, इस लिमिट को। ठीक है, जो कि नंबर वो अप्रोच करेगा। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट, और जो वो वैल्यू अप्रोच करेगा वो उसकी लिमिट कहलाएगी। तो जैसे हम n की वैल्यू इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, an अप्रोचेस टू l यानी वो लिमिट होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं इन द केस ऑफ ए फंक्शन इफ़ ए सीक्वेंस कन्वर्जेस, अगर एक सीक्वेंस है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, देन इट्स लिमिट इज़ यूनिक, तो उसकी लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी, खास वैल्यू होगी। एक से एक कह ले इसकी वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, यूनिक होगी।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉन कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो बिल्कुल इसके अपोजिट है वो। इसमें क्या था कि जो हमारे पास सीक्वेंस है उसकी nth टर्म किसे अप्रोच करेगी, एक डेफिनेट वैल्यू को। इसमें क्या होगा, ये सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ़ nth टर्म अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, प्लस या माइनस इन्फिनिटी, कोई भी हो सकती है वैल्यू, वो क्या हो, अनडिफाइंड हो वैल्यू। ठीक है, इट डज नॉट हैव ए डेफिनाइट लिमिट। इसमें डेफिनाइट लिमिट है थी, इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो हमने ग्राफ ड्रा किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एन ले लिया और वाई एक्सिस के लॉन्ग एन स्क्वायर ले लिया। तो जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एन स्क्वायर की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, बल्कि उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इंक्रीज़ होते होते हमारे पास जब इसको हम इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और इन्फिनिटी हमारे पास क्या एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं इस तरह की सीक्वेंसेस को क्या, कि वो डाइवर्जेंट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में आ जाता है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होती है कि ना तो ये कन्वर्जेंट है ना ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट में हमारे पास डेफिनाइट वैल्यू होनी चाहिए, यानी लिमिट यूनिक होनी चाहिए। डाइवर्जेंट में था हमारे पास कि उसकी जो लिमिट होगी वो डेफिनाइट नहीं होगी, वो इन्फिनिटी होगी। इसमें वो कहता है कि एक से ज़्यादा लिमिट हो जाए अगर, ठीक है, हैविंग नो यूनिक लिमिट, एक से ज़्यादा अगर लिमिट हो जाए तो वो ना तो कन्वर्जेंट में आती है ना डाइवर्जेंट में आती है, बल्कि क्या आती है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इसमें हम ले लेते हैं साइन एक्स, तो उसकी रेंज है -1 से लेके +1 के दरमियान। तो अब ये दोनों उसकी एक लिमिट्स हैं। ठीक है, दोनों लिमिट्स हैं और एक से ज़्यादा लिमिट है, तो यूनिक लिमिट तो ना हुई। तो इस तरह की जो सीक्वेंसेस होती हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समय लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।